हिमाचल की हसीन वादियों में बसा है हमारा 90.4 FM। अपने सोलन की आवाज है हमारा 90.4 FM। सुरीले गीतों की डोर है हमारा 90.4 FM। तो आप भी सुनते रहो और सुनाते रहो। सबकी जुबां पे शोर हमारा 90.4। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ। जी हाँ लिसनर्स, कोरोना काल में एक और नई मुसीबत हमारे देश में आन पड़ी है जिसका नाम है बर्ड फ्लू। जी हाँ, ये वायरस कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इससे संक्रमित लोगों में से आधे से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, जबकि कोरोना से संक्रमित लोगों में रिकवरी रेट ज़्यादा है। इसलिए बर्ड फ्लू को लेकर देश के कई राज्य पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं और हमारा हिमाचल प्रदेश भी पूरे अलर्ट मोड पर है। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में ही प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है और साथ के साथ पोंग डैम के पानी में भी बर्ड फ्लू के वायरस होने की आशंका जताई जा रही है। पिछले कल उसके सैंपल्स लिए गए थे हैदराबाद से आई स्पेशल टीम द्वारा और ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसके जरिए देश में आ रहे बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर रखी जा रही है। जी हाँ लिसनर्स, पिछले कल हमारे साथ सोलन पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बीवी गुप्ता जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया था कि फिलहाल सोलन में कोई खतरे वाली बात नहीं है। पालतू पक्षियों पर फिलहाल बर्ड फ्लू का कोई संक्रमण नहीं देखा गया है, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति है बर्ड फ्लू की भारत के दूसरे राज्यों में, इसके बारे में हम जानकारियां हासिल करेंगे थोड़ी ही देर में डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर जी से। बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का। चल रहा है आपके लिए खास कार्यक्रम। यहाँ बर्ड फ्लू ने कोरोना काल में हमारे देश में दस्तक दी है। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा बेहद संक्रामक और कोरोना की तुलना में ज्यादा घातक माना जाता है। इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस हैं जो इंसानों को संक्रमित करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ऐसे हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं और वो वायरस हैं H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2। बर्ड फ्लू पक्षियों के जरिए ही इंसानों में फैलता है। इन वायरस को HPAI यानी हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है और इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है। यहाँ लिसनर्स, बर्ड फ्लू अब तक दुनिया के 4 बड़े पैमानों पर फैल चुका है। यहाँ तक कि 60 से ज़्यादा देशों में महामारी का रूप भी ये ले चुका है। साल 2003 से लेकर अब तक लगातार यहाँ किसी न किसी देश में अपना असर दिखाता रहता है। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस इन सभी वायरसों में सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से संक्रमित लोगों में से आधे से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। साल 2003 से अब तक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित इंसानों और मौतों की अगर बात करें तो कुल 861 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 455 लोगों ने अपनी जान गंवाई, यानी मृत्यु दर 52.8% है। बर्ड फ्लू के बारे में और जानकारी लेते हैं हम डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर जी से। डॉक्टर साहब, पिछले कल हमारे साथ पशुपालन विभाग से बीवी गुप्ता जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया था कि फिलहाल बर्ड फ्लू के मामले प्रवासी पक्षियों में देखे गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर पालतू पक्षियों में ये आता है तो इंसानों के लिए कितना खतरा बढ़ जाएगा? बिल्कुल, क्षमताएं इसमें महामारी के बनने की पूरी तरह से निहित है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वायरस के उसको पैंडेमिक या महामारी के रूप देने में सक्षम होते हैं। उनमें फैक्टर्स ये होते हैं कि वो बीमारी बहुत ज़्यादा विश्व के अंदर पहले से आई नहीं हो, एकदम से नया स्ट्रेन जिसको बोलते हैं नए रूप में हमारे सामने आती है, तब वो ज़्यादातर पैंडेमिक का रूप धारण करती है। चूँकि बर्ड फ्लू पूरी दुनिया में कई वर्षों से पांव पसारे हुए है, मुझे याद पड़ता है भारत में भी इसकी दस्तक 2005 में हुई थी और उससे पहले जो हमारे जो साउथ ईस्ट देश हैं उनमें सब में ये बर्ड फ्लू लंबे समय तक चला और बहुत सारे पक्षियों के मृत्यु का कारण बना और फिर वो मनुष्यों में भी कुछ में रिपोर्ट हुआ। लेकिन भारत अभी तक इससे अछूता रहा है, मनुष्यों में ये रोग ट्रांसमिट नहीं हुआ है क्योंकि इसकी विभिन्न तरह की साइकिल्स होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो साइकिल है वो पक्षियों तक ज़्यादा सीमित है,
जैसा हमारे कोविड में मैन टू मैन ट्रांसमिशन की स्टेज तक आ गया था, ऐसा ट्रांसमिशन अभी तक इसमें आया नहीं है बर्ड फ्लू में। आमतौर पर अभी ऐसा देखने में नहीं आया है कि जिसमें मैन टू मैन ट्रांसमिट हो। तो जब वो स्टेज आती है तब कोई महामारी का रोग जो है वो धारण करता है, लेकिन चूंकि हम अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, और ख़ास तौर से अगर अपन भारत की बात करेंगे और राजस्थान की बात करेंगे विशेष तौर पे, भारत के जो सुदूर इलाके, पूर्वी इलाके हैं, उनके अंदर ये कई बार बॉर्डर के इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो अपनी आसपास के देशों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर वो संक्रमित पक्षी हमारे यहाँ आ जाते हैं, उनसे हमारे पक्षी भी संक्रमित होते हैं। लेकिन अभी तक बाकी जो भारत का पूरा क्षेत्र था वो इससे कम प्रभावित हुआ था। अभी ये पहली बार है कि हमारे जो सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ जोन की तरफ ये बढ़ रहा है। जैसे राजस्थान में दस्तक सुनाई दी है, इसी तरह अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश में भी हमको दस्तक सुनाई दी, और अभी कल ही हमने देखा कि केरल में भी कई सारी डक्स, बतखें जो हैं वो इससे मृत पाई गई हैं। तो भारत में अभी एक मुझे लगता है कि विशेष रूप से कोई इन्फेक्टेड जो बर्ड्स होंगी वो भारत में प्रविष्ट हुई हैं, और उन बर्ड्स ने आके हमारी बर्ड्स को प्रभावित किया है या उनके ट्रांसमिशन का काम किया है। लेकिन अभी तक हम जो सुन रहे हैं वो सब वाइल्ड लाइफ के, वाइल्ड बर्ड्स के, इनके ही हम बारे में सुन रहे हैं। अभी तक हम डोमेस्टिक मुर्गी को इससे बचाए हुए हैं। तो क्षमताएं इसमें है, लेकिन हम अगर उनको, अपनी मुर्गी को बचाना चाहते हैं तो जहाँ तक हो सके हमारी मुर्गी को जो बाहर के आने वाले पक्षी हैं उनसे, और जो इवन हमारे जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, जिनको हम हालांकि वाइल्ड बोलते हैं लेकिन वो हमारे आसपास विसिनिटी में, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में नज़र आते हैं, जैसे कौवे हैं, चिड़ियाएँ हैं, या बैया है, या कुछ और पक्षी हैं। तो ये सब पक्षी संपर्क में अगर ज़्यादा आएंगे हमारी मुर्गी के, जो डोमेस्टिक मुर्गी या जिनको कॉमर्शियल मुर्गी पालन बोलते हैं, उनके संपर्क में आएंगे तो यकीनन ये एक अलग रूप धारण कर सकता है, वरना हम उनको बचा सकते हैं। अभी तक ऐसी संभावना लगती है कि हम उनको बचा पाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक कोविड काल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा भारत में जब से बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है, भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे कि हमको रेगुलर सर्विलेंस करनी है, हमारे अपने पक्षियों की भी करनी है और जो बाहर से आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी भी करनी है। तो हम आमतौर पर सितंबर के माह से लेकर और जो अप्रैल तक का समय है, जो मुख्य रूप से सर्दी का काल होता है, उस पूरे काल में विशेष अभियान चलाकर सैंपलिंग करते हैं, ताकि जो भी बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षी हैं उन पक्षियों के अंदर अगर कहीं पे भी निहित, कहीं छिपे हुए वायरसेस के कीटाणु मिलते हैं तो हम उन पे उनके अनुसार एक्ट कर सकते हैं और अपने पक्षी को बचा के रख सकते हैं। तो इस वजह से हमारा सर्विलेंस सिस्टम एक बना हुआ है, हमारा एक बचाव सिस्टम भी बना हुआ है, और एक हमारा ये सिस्टम भी बना हुआ है कि अगर कहीं पे बर्ड फ्लू दस्तक दे भी देता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तीनों तरह से, तीनों स्तर पर हमारी तैयारियां अभी कंप्लीट है, उनको हम और चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको हम और अलर्ट कर देंगे। अब उसको क्योंकि अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है तो अभी वो सारी व्यवस्थाओं को एक बार फिर से झाड़ पहुँच के एकदम तैयार कर दिया जाएगा और हम पूरी तरह से बर्ड फ्लू से मुकाबला करने में सक्षम होंगे, ऐसा मुझे पूरा संभावना नज़र आती है। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, खासकर उन लोगों में जो मांसाहारी है। तो ऐसे में उनके लिए अभी घबराने की बात है या स्थिति नियंत्रण में है? नहीं, उनको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसका कारण ये है कि पहली बात तो ये कि अभी सिर्फ वाइल्ड बर्ड्स में ये रिपोर्ट हुआ है। कोई भी देशी मुर्गी में जो, और हमारी जो कॉमर्शियल मुर्गी है, जो हमारा कॉमर्शियल मुर्गी पालन है, उनमें किसी भी बर्ड में खाई जाने वाली जो मुर्गियां हैं उनमें किसी में भी अभी बर्ड फ्लू का कहीं पे भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोगों के मन में शंकाएं तुरंत उठनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही बर्ड फ्लू का बड़े बड़े अक्षरों में जब अखबारों में आता है तो सबसे पहला काम लोग ये करते हैं कि अच्छा बर्ड फ्लू आ गया तो फिर हम रोक देते हैं खाना। लेकिन बर्ड फ्लू हमारे पक्षियों में नहीं आया है, जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसमें नहीं आया है, जिस मुर्गी को हम खा रहे हैं, ब्रॉयलर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नहीं आया है। हाँ, लेकिन जो लोग वाइल्ड बर्ड्स को खाते हैं, जो लोग जंगली शिकार करते हैं पक्षियों का, तो उन्हें ज़रूर अलर्ट हो जाना चाहिए
उनको ध्यान रखना चाहिए कि अभी इस समय में अगर उनको अवॉइड करे तो बेहतर रहेगा। और वैसे भी ये गैर कानूनी है। वैसे भी ये गैर कानूनी है, उनको वैसे भी नहीं करना है, लेकिन कहीं छिपे तौर पे वो गैर कानूनी रूप से अगर ऐसा करते भी हैं तो उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए कि बिल्कुल उसकी तरफ कदम भी नहीं बढ़ाए। और हमारी देशी मुर्गी खाने वाले या हमारे कॉमर्शियल जो वाइट लेगहॉर्न्स होती हैं, ख़ासतौर से सफ़ेद मुर्गी के ब्रॉयलर्स हों या अंडे हैं, ये कोई भी खा रहा है, या हमारी जो बैकयार्ड पोल्ट्री है उसके अंडे जो काम में ले रहे हैं या उन मुर्गों को कोई खा रहा है, वो आराम से कंज्यूम कर सकता है। कोई उसको खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी खतरा उत्पन्न होगा हमारा विभाग सबसे पहले गाइडलाइन जारी करेगा कि आप तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक मनुष्य इससे बचे रहें, रुके रहें। डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर, आपका आभार। जो लिसनर्स ये तो जुड़े थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर, जिन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रवासी पक्षियों में ही बर्ड फ्लू के मामले देखे गए हैं, तो ऐसे में पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की आवश्यकता है। अगर आप भी अपने आसपास मृत पक्षियों को देखते हैं तो ज़रूर आप पशुपालन विभाग को संपर्क करें ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। बर्ड फ्लू वायरस के बारे में बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि भारत के 4 से अधिक राज्यों में फिलहाल बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में भी बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। 2500 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की पोंग डैम में डेथ हो गई है। लिसनर्स, H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। हालांकि इस वायरस ने दुनिया के लगभग सभी देशों को संक्रमित किया। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ने साल 2008 में चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और वियतनाम में 11 बार संक्रमण फैलाया। साल 2006 से लेकर अब तक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के 65 बार संक्रमण फैलाने के मामले सामने आ चुके हैं। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कुछ वैक्सीन भी बने हैं, जिन्हें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों ने अपने पास जमा करके रखा हुआ है। बर्ड फ्लू यानी H5N1 वायरस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका वायरस हवा से फैलता है और तेजी से म्यूटेशन भी करता है। इंसानों से इंसानों में इसके संक्रमण के मामले हालांकि कम हैं, लेकिन पक्षियों और जानवरों के जरिए इंसानों में इसका संक्रमण जरूर फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2008 में फैले H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की वजह से कुल संक्रमित लोगों में से 60% लोगों की मौत हो गई थी। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ने सबसे पहले 1959 में स्कॉटलैंड में मुर्गियों को मारा था। इसके बाद इंग्लैंड में 1991 में टर्की पक्षी को मारा था, लेकिन तब तक ये इंसानों में नहीं फैला था। इंसानों को H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ने पहली बार 1997 में संक्रमित किया था और ये मामला चीन के गुआंगडोंग का था। इसके बाद हांगकांग में 18 लोग इससे संक्रमित हुए, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई और ये पहली बार था जब H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की वजह से इंसानों की मौत हुई। चीन से 1997 में निकले H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ने साल 2003 में दक्षिण कोरिया में अपना रूप बदला और लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस यही रूप यानी म्यूटेशन वाला वायरस संक्रमण फैला रहा है। WHO कहता है कि साल 2007 से लेकर साल 2008 के बीच H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की वजह से 349 लोग संक्रमित हुए, जिसमें 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मतलब साफ है, मृत्यु दर 62% थी। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस का ये एशियन वायरस बहुत ही संक्रामक और जानलेवा है। जब इसके फैलने की खबर आती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सतर्कता बढ़ा दी जाती है। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के 2 स्ट्रेन होते हैं। पहला नॉर्थ अमेरिकन यानी लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूएंजा, जिसको हम H5N1 बोलते हैं, और दूसरा एशियन लिनिएज। एशियन लिनिएज ज़्यादा खतरनाक है। नॉर्थ अमेरिकन H5N1 बर्ड फ्लू वायरस 1966 से लेकर अब तक 8 बार म्यूटेशन कर चुका है, जबकि एशियन लिनिएज की अब तक साइंटिस्ट गिनती भी नहीं कर पाए हैं। H5N1 वायरस माइग्रेटरी पक्षियों के जरिए फैलता है, जैसे भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर जी ने भी बताया, जैसे कि बत्तख, गीस, स्वान, ये हज़ारों किलोमीटर उड़कर प्रजनन के लिए आती हैं। इनमें से अगर एक भी पक्षी बर्ड फ्लू से संक्रमित होता है तो ये जिस देश में पहुंचती है वहां पर संक्रमण फैला जाती है। इनके संक्रमण में आने वाले पक्षी भी संक्रमित हो जाते हैं। इसके बाद ये पोल्ट्री फार्म और इंसानों तक पहुंच जाता है। WHO के मुताबिक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस किसी सतह के जरिए इंसानों को संक्रमित कर सकता है।
इसके अलावा ये वायरस मुर्गियों, कौवों, कबूतरों को भी संक्रमित करता है। ये संक्रमण किसी भी देश में स्थानीय स्तर पर होता है और इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर इंसानों को संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए पक्षियों को मारा जाता है। जब भी किसी पोल्ट्री फार्म में पक्षियों को मारा जाता है तो उसके चारों तरफ 1 से 5 किलोमीटर की दूरी को प्रतिबंधित इलाका घोषित किया जाता है और ये इलाका सबसे ज़्यादा निगरानी वाला रहता है। 2 से 10 किलोमीटर की दूरी के बफर जोन में गिनती होती है, यानी अगर बीमारी फैलती है तो इस इलाके को प्रतिबंधित इलाका घोषित कर बफर जोन को बढ़ा दिया जाता है। इस वायरस को रोकने के लिए साल 2004 और 2005 में इसी तरह के प्रयास दुनिया भर में किए गए थे और ये वायरस पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था। फिलहाल होता है हमारा ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त। नमस्कार।